में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान जो होती है, प्रैक्टिकल रिसर्च की हम बात करेंगे। बीएससी बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है उसमें एक फाइल होती है क्रियात्मक अनुसंधान प्रैक्टिकल रिसर्च। तो हमें जो इंटर्नशिप के दौरान जो विद्यालय आवंटित होता है तो उसमें हम बात करते हैं, एक विषय लेता है जो बच्चों के ऊपर आधारित होते हैं, तो उससे एक फाइल बनानी होती है, हमें प्रैक्टिकल करना होता है कि बच्चे होमवर्क कर रहे हैं या नहीं है, या पढ़ाया उनको समझ में आता है या नहीं आता है, तो उसकी हम बात करते हैं। तो फिर ये फाइल बनानी होती है उससे। तो ये कॉलेज है हमारी, ठीक है। तो बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों के लिए तो पहले आपको सत्र लिखना होता है, कौन सा सत्र है। फिर आपका नाम लिखना होता है, छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका का। पिता का नाम लिखना होता है, अनुक्रमांक, आपके रोल नंबर कितने होते हैं, शिक्षण विषय क्रियात्मक अनुसंधान, प्रकरण लिखना होता है, वर्ग और जो विद्यालय आपको मिला है वो विद्यालय आपको यहाँ पे लिखना है। तो शुरुआत में प्रमाण पत्र होता है, तो प्रमाणित किया जाता है। आप जो भी अपना नाम लिखे, अपने पिता का लिख लेना है। बीएड है या बीएसटीसी का है या इंटीग्रेटेड है वो आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। वर्ष लिखना है और सत्र लिखना है, और जिस विषय से बना रहे हैं उसका आपने विषय अध्यापक होता है उनका यहाँ पे नाम सिग्नेचर करवाना है, प्रभारी अध्यापक का हस्ताक्षर करवाना होता है। यहाँ पे प्रकरण लिखना होता है, शीर्षक लिखना होता है, प्रश्न संख्या लिखनी होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा शॉर्ट रूप है, ठीक है। ये इसमें लिखेंगे हम कि क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, उनकी परिभाषा लिखनी होती है। क्रियात्मक अनुसंधान के सर्कल कौन कौन से हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान कौन कौन से हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान योजना प्रारूप और योजना प्रारूप के उद्देश्य क्या क्या है, प्रारूप की समस्या का विश्लेषण, ये सारे लिखना होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ होता है। तो इंडेक्स बनाते हैं। फर्स्ट पेज पे हम क्या करते हैं, इंडेक्स बनाते हैं कि इसमें क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं। तो पहला आपको लिखना है, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स यहाँ पे लिखना है और पेज नंबर लिखते हैं, डेट लिखना है। तो आपको पहला क्या करना है, पहला हमारा है क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ लिखना है, फिर क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा लिखनी है, क्रियात्मक अनुसंधान के सर्कल लिखने हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान लिखने हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य। 6 नंबर का है क्रियात्मक अनुसंधान योजना प्रारूप, 7 नंबर का है क्रियात्मक अनुसंधान योजना प्रारूप के उद्देश्य लिखने हैं, 8 नंबर की क्रियात्मक जो अनुसंधान योजना प्रारूप का समस्या क्या है वो लिखनी है, और इन समस्या के कारणों का विश्लेषण लिखना है, और क्रियात्मक उपकल्पनाएं लिखनी है। 11 नंबर में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का क्रियान्वय लिखना है, और 12 नंबर का हमें लास्ट में लिखना है निष्कर्ष क्या निकलता है, ठीक है। चलो तो हम बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है। एक्शन रिसर्च। तो पहले आपको क्या करना है, क्रियात्मक अनुसंधान लिखनी है कि क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक परिवर्तन कार्य कर्ता द्वारा वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं का निर्देशन, सुधार, मूल्यांकन करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि क्रियात्मक अनुसंधान वास्तविक क्रिया में सुधार लाने का एक सफल प्रयास है। तो ये क्या होता है, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में होता है थोड़ा सा। तो अब पहला हमारा पॉइंट है कि क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है, तो अर्थ आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट था कि उसकी परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा जो है ना वो 3-4 जो होते हैं विशेषज्ञ उनका लिखा हुआ होता है। तो परिभाषा लिखनी है आपको। तो पहला रिसर्च इन एजुकेशन के अनुसार है, दूसरा है कोरे के अनुसार, ये परिभाषा होती है, ठीक है। और तीसरी परिभाषा है स्टीफन कोरे के अनुसार, और चौथी है ट्रेवर के अनुसार। तो ये परिभाषाएं आपको लिख लेनी है। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट आता है कि क्रियात्मक अनुसंधान के सर्कल क्या है। तो आपको ये सर्कल बना लेना है, या आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये सर्कल हमने 2 ही बनाए हैं, तो आपको ये बना लेना है। अब हम बात करते हैं आगे। शिक्षा के अंतर्गत 3 प्रमुख कार्यकर्ता होते हैं। शिक्षा के अंतर्गत होता है, पहले तो विद्यार्थी होता है, स्टूडेंट होता है, फिर उनका विषय वस्तु या पाठ्यक्रम होता है, फिर टीचर होते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ क्या होता है, शिक्षा के क्या होते हैं, 3 प्रमुख कार्यकर्ता होते हैं। विद्यार्थी पढ़ने वाला, टीचर पढ़ाने वाला, और एक पाठ्यक्रम जो इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, एक मध्यम का काम करते हैं दोनों को, जो पाठ्यक्रम होता है या जो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थी पढ़ता है सब्जेक्ट को, और टीचर उन सब्जेक्ट को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं।
फिर आगे हम बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान की हम बात करते हैं। तो आपको सोपान लिखनी है, 6 यहाँ पे सोपान लिखे हुए हैं। तो प्रथम सोपान है समस्या का चयन करना, दूसरा है शोध की रूपरेखा तैयार करना, परिकल्पना का प्रतिपादन, 4 नंबर का है पद्धति का संकलन करना, 5 नंबर का है पद्धति का विश्लेषण करना और 6 नंबर का है समस्या सामान्यीकरण तथा नियमों का प्रतिपादन। तो प्रथम सोपान आपको लिखना है समस्या का चयन करना है, द्वितीय सोपान है शोध की रूपरेखा तैयार करना, 3 नंबर का है परिकल्पना का प्रतिपादन, 4 नंबर का ही पद्धति का संकलन करना और 5 नंबर का है पद्धति का विश्लेषण करना। ठीक है, 6 नंबर का ही सामान्यीकरण तथा नियमों का प्रतिपादन करना। ये 6 सोपान हो गए हैं। बाद में हम बात करते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान के 3 उद्देश्य हैं, सैद्धांतिक उद्देश्य, तथ्यात्मक और प्रयोगात्मक, ये 3 उद्देश्य हैं। क्रियात्मक अनुसंधान योजना प्रारूप, ठीक है, तो योजना प्रारूप एक सब्जेक्ट वाइज होता है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से सभी में सेम ही रहता है। क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य यहाँ तक सभी सब्जेक्ट में सेम रहता है, यहाँ से बाद में चेंज हो जाता है कि आपका योजना प्रारूप किस विषय का, तो आपको जिस विषय का लिखना होता है, जैसे मैथ का है तो मैथ का आपको यहाँ पे लिखना है, मैथ लिखना नाम, भौतिक विज्ञान है भौतिक विज्ञान लिखना है, रसायन विज्ञान है रसायन विज्ञान लिखना है, बायोलॉजी में जो भी है कोई भी तीनों सब्जेक्ट है ना, जूलॉजी बायोलॉजी जंतु विज्ञान जो भी है यहाँ पे उनका लिखना है। और कोई आर्ट जाता है, इतिहास आ जाता है, भूगोल आ जाता है, तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। अब योजना क्या रहती है, योजना देखो मैंने योजना बनाई कि विद्यार्थियों द्वारा गृह कार्य नहीं करना, ये एक योजना होती है। एक होता है विद्यार्थियों को पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता है, वो बहुत ज़्यादा भी होता है, या विद्यार्थी, ठीक है, जो प्रश्न हम गृह कार्य देते हैं वो गृह कार्य तो ये तो हो गया, जो हम क्या करते हैं जो प्रश्न देते हैं वो प्रश्न याद नहीं करना, ठीक है, पढ़ना नहीं, ये बहुत सारी क्या होती है समस्याएं होती है। तो ये योजनाओं पे आपको करना होता है। तो ये योजना ही आपको चेंज करनी होती है इस सब्जेक्ट में, और कुछ ज़्यादा नहीं है। उस विद्यालय का नाम लिखना है जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, छात्रों की संख्या लिखनी है कि उस क्लास में कितने छात्र हैं, जैसे हम बना रहे हैं 7 और 8 का, है ना, कक्षा 7 का और 8 का बना रहे हैं, तो इसमें विद्यार्थी कितने वो लिखना है, और अनुसंधानकर्ता जो है अपना नाम लिखना है। अब हम बना रहे हैं कि गृह कार्य नहीं करते हैं ना, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना, या तो पढ़ते नहीं है, या जो प्रश्न देते हैं वो याद करके नहीं आते, गृह कार्य नहीं करते हैं, या हमेशा स्कूल में नहीं आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जब आप जाएंगे तो आपको अनेक अनेक प्रॉब्लम होगी। तो योजना की पृष्ठभूमि क्या है कि, तो आपको क्या करना है यहाँ पे अपना विषय चेंज कर लेना, जो भी विषय है, जैसे गणित है तो गणित कर लेना है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है, ठीक है, पॉलिटी जो भी है, तो विषय चेंज कर सकते हैं और सेम ये भी रहे, यही कर सकते हैं आप और विषय में भी। तो गणित के शिक्षक को 3-4 माह से एक समस्या की अनुभूति होती है कि वो बच्चे क्या होते हैं गृह कार्य नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पे लिखना है पृष्ठभूमि। फिर क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य, तो ये उद्देश्य हैं योजना प्रारूप के, है ना, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है कि छात्रों में प्रश्नोत्तर हल करने की प्रवृत्ति को विकसित करना होता है, और प्रश्न उत्तर हल करने का कितना महत्व है, ये उद्देश्य आपको लिखना है। फिर आ जाती है समस्या क्या है, समस्या का क्षेत्र क्या है, कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, समस्या का विशिष्ट रूप, समस्या का प्रमाण। फिर आ जाता है समस्या के कारणों का विश्लेषण करना, तो आप यहाँ पे विश्लेषण कर यहाँ पे लिखना है ये, है ना। बात करते हैं आगे। अब आ जाती है क्रियात्मक उपकल्पनाएं। क्रियात्मक उपकल्पनाओं की हम बात करते हैं। क्रियात्मक उपकल्पनाएं की हम बात करते हैं, तो आपको ये लिख लेना है, ठीक है, एक पेज पे एक का ही लिखना है आपको, है ना। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का क्रियान्वय क्या होता है, तो ये क्या है, आपको कितनी है क्रियान्वय, जैसे ये क्रियात्मक उपकल्पनाएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 तो आपको यहाँ पे 6 बनानी है, ठीक है। तो पहली परिकल्पना उपकल्पना संख्या फर्स्ट का क्रियान्वय करना है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है किसी समस्या का पता चलने पर उसे हटाने या कम करने के लिए की गई उपकल्पनाएं क्रियात्मक उपकल्पनाएं कहलाती है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है।
यह पता लगाए विद्यार्थी एक सप्ताह में कितने विषयों के प्रश्न उत्तरों को नहीं कर पाते हैं। समझ में नहीं आने वाले प्रश्नों पर कक्षा में विचार विमर्श किया जाए। तो ये आपको क्रियाएं जो प्रारंभ करनी है, तो यह पता लगाया जाए कि विद्यार्थी एक सप्ताह में कितने विषयों के प्रश्न उत्तरों को नहीं कर पाते हैं। ये आपको क्रियाएं क्या करनी है, प्रारंभ करनी है कि कितने विषयों के प्रश्न वो उत्तर नहीं कर पाते हैं। फिर विधि क्या, तरीका क्या है, विधि क्या है, विषयाध्यापक है ना, विद्यार्थियों से विचार विमर्श कर यह जानकारी प्राप्त करें कि आपको ये समस्या क्यों है, ये आपको जानकारी करनी है। साधन क्या है, रजिस्टर में लिखित कार्य किया जाएगा। तो ये साधन आपको सारे लिखने हैं, ठीक है। बाद में आ जाता है दूसरी परिकल्पना, उपकल्पना संख्या नंबर सेकंड का क्रियान्वय। क्रियाएं जो प्रारंभ करनी है, विधि का तरीका लिखना है, साधन लिखना है, ये आप नोट कर सकते हैं। फिर 3 नंबर का परिकल्पना, उपकल्पना संख्या नंबर 3 का क्रियान्वय। ये दो ही है ना, तो ये आपको देखना है। क्रियान्वय जो प्रारंभ करनी है, विधि और तरीका और साधन, तो ये दो ही है, इसमें छोटे छोटे हैं। और ये 4 नंबर की है, जो क्रियाएं प्रारंभ करनी है, विधि और तरीका और साधन, ठीक है। तो 4 ही है इसमें, 6 नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 ही है, जैसे स्टार लगाया हुआ है ना, 1 2 3 4। छात्रों को उनके स्तर के अनुसार उत्तर कराने चाहिए ताकि वे उन्हें हल कर सके। छात्रों को अनुभव कराना कि लिखित व मौखिक टेस्ट के कुछ अंक परीक्षाओं में जुड़ने ताकि छात्र प्रश्न उत्तर हल करे। ये 4 ही है क्रियान्वय की उपकल्पनाएं, ठीक है। तो हमने 4 बात कर ली, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। जिन विद्यार्थियों में सुधार लगे उन्हें प्रोत्साहन करना, जो प्रश्न करके लाते हैं घर से, तो उन्हें क्या करना, आपको प्रोत्साहित करना है, उन्हें शाबाश वगैरह देना है ताकि वो क्या करे, खुश होकर के काम कर सके। फिर आ जाता है लास्ट में निष्कर्ष क्या निकलता है। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ विद्यालय से संबंधित समस्याओं पर वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कर सुधार करना है। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक परिवर्तन कार्यकर्ता द्वारा वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं का निर्देशन, सुधार, मूल्यांकन करते हैं। और इसमें देखा जाता है कि छात्रों ने प्रश्नों के उत्तरों को कितना समझा है। इसके लिए कई प्रकार के विश्लेषणों का करना होता है ताकि बच्चों में उत्सुकता बनी रहे, छात्रों में आत्मविश्वास की कमी न हो, अध्यापक से डरे नहीं तथा गृह कार्य को जरूर पूर्ण करें। लास्ट में निष्कर्ष निकलता है इस क्रियात्मक अनुसंधान का, है ना, फाइल का। तो ये है BA BEd और BSc BEd के लिए। आपको जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लिख लेना, बाकी आपको चेंज कर लेना है सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान।